तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे नेवी एमआर से रिलेटेड साइंस के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको कम से कम यहाँ पे बराबर सी वी होता है, सी बराबर क्यू अपन में बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक है, बताइए जरा। इसका राइट ऑप्शन चौथे का ए पार्ट है, जूल पर कैलोरी। ऊष्मा का जूल पर कैलोरी होता है, ठीक है। चलिए और ये दिया गया आपका बल का मात्रक होता है, बल का एसआई मात्रक, तो आपको सबको पता होगा। बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। और एक मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, यहाँ आपके साइंस क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ठीक है। और 250 से ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है, तब आप बताइएगा कि वीडियो का लेवल कैसा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं। मैं आपको फेवरेट बुक से करा रहा हूँ, और मैं कौन सी बुक से करा रहा हूँ वो आपको मैं थंबनेल में दिखा दूँगा, ठीक है। चलिए दाब का एसआई मात्रक कौन सा होता है? दाब प्रेस, बताओ। प्रेशर होता है, दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है वैसे तो। बी पार्ट राइट है। सिंपल क्वेश्चन अभी मैंने लिया, अभी आपको सब टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। प्रतिरोध जो आर होता है ओम होता है उसका मतलब, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे दिया गया आपका पूरक मात्रक का उदाहरण है, पूरक मात्रक का उदाहरण है 8वें नंबर का सी पार्ट है, घन कोण, ठीक है। पूरक मात्रक का जो उदाहरण है वो आपका घन कोण होता है, ठीक है। पूरक मात्रक का उदाहरण घन कोण है। निम्नलिखित में से किस प्रणाली में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो आपको पता होगा एसआई पद्धति में। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की होती है, 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो 11वें का क्या होगा? राइट ऑप्शन की बात है, सी पार्ट है, ठीक है। या फिर 10⁻⁻6 भी माइक्रोन कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक खगोलीय मात्रक AU का मान क्या होता है, कितना होता है? 12 नंबर क्वेश्चन है, बी पार्ट है, 1.5 × 10⁻11 मीटर, ठीक है। चलिए 2 × 10⁻⁻7 मीटर का मान एंग्स्ट्रॉम में होगा, आपको ये बताना है। देखिए सबसे पहली बात तो चलिए अब थोड़ा देख लीजिए कैसे होगा। 2 × 10⁻⁻7 को 7 मीटर को एंग्स्ट्रॉम में चेंज करना है, तो 2 × 10⁻7 कर देंगे। अब इसको एंग्स्ट्रॉम में चेंज करना है तो 10⁻10 से आपको पता होगा कि 1 एंग्स्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। ये मीटर है, ये मीटर से मीटर कट गया, ठीक है। तो आपका कितना बचा? ये ऊपर जाएगा तो 2 × 10⁻, ये माइनस का है, ये प्लस का ऊपर जाएगा, प्लस का माइनस का 7 प्लस का 10 तो 3 आया, ठीक है। 2 × 10⁻3। चलिए तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻3 एंग्स्ट्रॉम, या तो कह सकते हैं 2000 एंग्स्ट्रॉम। कोई देखिए कठिन नहीं था इसमें, सिंपल था वैसे, ठीक है। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन है, अब सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिलेंगे आपको। चलिए देखिए इसमें दिया गया है पार्श्विक मात्रक है, तो पार्श्विक मात्रक किसका है? वैसे तो बी पार्ट, दूरी का होता है, ठीक है। पता होगा। हर्ट्ज किसका मापने की यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति, ठीक है। तरंगों की आवृत्ति। लंबाई की न्यूनतम इकाई है, वैसे फर्मी मीटर होती है। बल का आपको बताया था mL/T-2, सी ऑप्शन। शक्ति का क्या होगा बताइए जरा? तो आपका mL/T-3 होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए कैसे हो गया, देखिए जरा। P बराबर क्या होता है? P यहाँ पे शक्ति होती है, P बराबर W/T होता है। W आपका कार होता है, कार का क्या होता है? mL/T-2, ठीक है। और T का तो आपका T रहेगा। अब ये T ऊपर जाएगा, मान लीजिए T1 है, प्लस का 1 मान लीजिए, ये ऊपर जाएगा तो mL/T-2 है। अब ये T आपका है, ये प्लस के नीचे +1 तो ऊपर जाके -1 हो गया, तो mL/T-3 हो गया, ठीक है। P बराबर W/T होता है सूत्र, ठीक है। सूत्र से निकाल लीजिएगा, कोई याद कर लीजिएगा सीधे, क्योंकि आपका वो पेपर निकालने में टाइम लग जाएगा उसमें। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश मात्रक नहीं है? चलिए बताइए जरा। 19 नंबर क्वेश्चन में से ए पार्ट विस्थापन, ये तीनों आपकी सदिश हैं। निम्नलिखित में अदिश राशि कौन सी है? ताप है केवल, ठीक है। सदिश राशि कौन सी है? 21 का। चलिए तो ए ऑप्शन संवेग, ठीक है। चलिए रक्त दाब नापने का यंत्र है स्फगमोमैनोमीटर, ठीक है। ये तो सबको पता होगा। चलिए 23 नंबर भी क्वेश्चन है। चलिए
दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? दूध के घनत्व को इलेक्ट्रोमीटर द्वारा, ठीक है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? बी पार्ट, गैसों का दाब। मैनोमीटर गैसों का दाब, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन आपका आ गया, आप देखिए जरा। निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? एल्कोहल थर्मामीटर द्वारा। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है सी पार्ट वैसे ओजोन परत की मोटाई मापने में। 27 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। डी पार्ट है, ऑडियोमीटर होता है ध्वनि की तीव्रता, ठीक है। एनोमोमीटर से मापा जाता है क्या? एनोमोमीटर को दूसरा नाम पवन वेग मापी भी कहते हैं, ठीक। चलिए, तो 28 का वैसे सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। पवन वेग मापते हैं उसको पवन वेग की मापी कहते हैं, ठीक है। पवन वेग मापी भी कहते हैं। चलिए, ये दिया गया आपका झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किससे, बताइए जरा। चलिए, ये ऑप्शन वैसे पॉलीग्राफ, ठीक है। पॉलीग्राफ से, ठीक है। चलिए, 30 नंबर क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा, यहाँ पे दिख जाएगा आपको, मिलान करना है। चलिए, त्वरण आपका ए होता है, फोर्स आपका एफ होता है, ये सब पता होगा आपको। चलिए, तो आप बताइए त्वरण आपका क्या है? इन चारों में से देखिए क्या होगा, बताइए ज़रा। ऑप्शन भी देख लीजिए इसे, ठीक है। चलिए, त्वरण आपका क्या होता है? मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, पहला चौथा मिल गया। बल का मात्रक न्यूटन होता है, सबको पता है, 4 3 हो गया। कार का मात्रक जूल हो गया, 2 हो गया। आवेग का न्यूटन सेकंड होता है, 4 3 2 1, 4 3 2 1, यहाँ पे सी ऑप्शन में ऐसे राइट है, ठीक है। ये सब मैंने क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न द्वारा लिए गए हैं, किताब से मैं करा रहा हूँ। एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये आपके क्वेश्चन पूछे गए, वही क्वेश्चन मैंने लिए यहाँ पे। साइकिल चालक को वार्तुल्य गति में झुकना चाहिए, बताइए क्या होगा। चलिए, 2 सेकंड का आपको टाइम मिलता है, ठीक है, बताइएगा। वैसे यहाँ पे पहले का ए ऑप्शन, केंद्र की ओर तिरछे, ठीक है। चलिए, किस वस्तु के लिए अपकेंद्री बल का मान होगा? सिंपल है, बताइए। एफ बराबर क्या होता है अपकेंद्री बल? एफ बराबर mv² अपॉन में आर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल है? अपकेंद्री बल आभासी बल है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है, बताइए क्या होगा? अपकेंद्री बल के कारण। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है वैसे, चलिए देखिए, आराम से देखिए, ठीक है। दूध को मथने से क्रीम के अलग होने का कारण है अपकेंद्री बल। किस वस्तु की स्थिर अवस्था में संवेग होगा, बताइए जरा। शून्य होगा, स्थिर अवस्था की बात है तो शून्य हो जाता है, ठीक है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, बॉल को लपकते, देखिए जरा, आप देखिएगा। बॉल को लपकते या कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है? आवेग को, ठीक है। चलिए, इम्पल्स होता है आवेग, ठीक है। और देखिए जरा, आवेग की इकाई क्या है? न्यूटन सेकंड होती है, आपको पहले भी बताया था मैंने भी। एक समान गति वाला पिंड होता है, कैसा होता है? सिंपल है, त्वरित नहीं होता वैसे, ठीक है। एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं हो सकता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, यदि कण का वेग समय ग्राफ y बराबर mt+c द्वारा निरूपित किया, तो कण का चाल, जो कण चल रहा है कैसे चल रहा है, y बराबर mt+c से, तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है। क्या होगा? वैसे एक समान त्वरण के साथ चलता है, ठीक है। किस वस्तु का विस्थापन होगा? किसी वस्तु का स्थापन होगा, कैसा होगा विस्थापन? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी देखा, बताइए। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी हो सकता है विस्थापन, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु एक समान गति से त्वरित हो रही है, इसका वेग uv है, औसत वेग, तो सिंपल है, आप बताइए जरा क्या होगा। चलिए, सिंपल था वैसे, v+u/2, ठीक है। पता होगा औसत वेग क्या योग पद संख्या होती है, ठीक है। वेग समय ग्राफ की प्रवणता दर्शाती है, यहाँ पे त्वरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से सत्य कौन सा है, ये तो बताइए ज़रा आप थोड़ा। चलिए मैं दिखा दूँ पहले आपको। वैसे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? v बराबर u+80, सुना होगा, पढ़ा है न्यूटन का। h बराबर ut+1/2 हाफ a²
यू स्क्वायर बराबर माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बार 2as, ठीक है, तो पढ़ा होगा आपने। चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये दिख रहा होगा, देख लीजिएगा थोड़ा। किसी वस्तु बिंदु से प्रारंभ करके एक कार 30 सेकंड समय से 6 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। क्या होगा? P बराबर U प्लस AT ए बराबर V माइनस यू बाई टी बराबर 6 माइनस 0/30 नीचे आने ले आने जब तक 1/5। पंद्रह नंबर क्वेश्चन, किसी स्थिर बिंदु से प्रारंभ करके एक कार 30 सेकंड समय में 6 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त कर लेती तो कार का त्वरण क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है। V बराबर U प्लस AT, इस सूत्र क्यों लगाया गया? इसका बात इसके देखिए, पहली बात तो T यहाँ दिया गया है, ठीक है, ये सब आपके जो मान है वो आपके दिए गए हैं, ठीक है, और V आपका दिया गया है, वेग आपका दिया वेलोसिटी 6, इसलिए ये सूत्र लगाया और ये पूछा गया इसीलिए ये सूत्र लगाया गया है, ठीक है। और चलिए तो A बराबर क्या हो जाएगा? V माइनस यू बाई टी, तो V कितना 6 U कितना है 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बिंदु से स्थिर बिंदु की बात है तो वहाँ 0 हो जाएगा, स्थिर बिंदु से प्रारंभ हो रहा है तो 0 रखते हैं, ठीक है। T आपका 6 1/5, या फिर लिख सकते हैं 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण क्योंकि होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि विमा सूत्र अल्टी माइनस 2 होती है ना, ठीक है। चलिए तो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इसका क्या होगा? सी ऑप्शन में से राइट है। मीटर पर इसमें भी लिखा है वैसे 0.2, दोनों सही है वैसे, ठीक है। चलिए और 16 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल भी लिए हैं, चिंता मत करिएगा। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। यदि ड्राइवर वेग को 2 मिनट के समय में 108 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो ब्रेक द्वारा लगाया गया बल कितना होगा? यद्यपि कार का द्रव्यमान 300 किलोग्राम है। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है और देखिए कैसे होगा, आराम से देखिएगा। देखिए इसमें मैं सीधे सूत्र लिखता हूँ, ठीक है। ए बराबर V माइनस यू अपॉन 2 आपने अभी मैंने बता दिया था, V बराबर U प्लस AT से आपका निकला है, ठीक है। अब इसमें V कितना दिया गया आपका? V इसमें कितना दिया आपका? यहाँ पे 90 दिया और 108 किलोमीटर, क्या लिखा है? 108 किलोमीटर घंटा से 90 किलोमीटर कर देता है, तो इसमें 90 माइनस 108 कर दीजिए, ठीक है। कल पूरा देख लीजिएगा पहले आप, फिर आपको आएगा धीरे धीरे, ठीक है। चलिए तो उसके बाद अपॉन में टी और U आपका कितना था? ए मतलब V आपका 90 दिया गया है और 108 मिनट U दिया गया था, ठीक है, और T आपका कितना दिया गया? 2 मिनट दिया गया। सिंपल, इसको हल करिएगा तो 90 18 18 2 9 आएगा, फिर इसके बाद वो हो जाएगा। आप इसको हल कर लीजिएगा सीधे, ठीक है। वैसे कैलकुलेशन जाएगी यहाँ पे, वो जगह नहीं जाता, तो माइनस का 12.5 न्यूटन है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत हुई तो कमेंट बताएंगे, मैं दोबारा बता दूंगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए देखिए ये दिया गया 24 नंबर, यदि विरामावस्था में एक बम छोटे छोटे अनेक कण टुकड़ों में फट जाता है तो सभी टुकड़ों का कुल समय कैसा होगा? 24 नंबर क्वेश्चन है, वैसे राइट ऑप्शन की बात है, डी ए ऑप्शन शून्य हो जाएगा, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, शून्य हो जाएगा, ठीक है। और जब किसी वस्तु की गति है जो त्वरित हो तो क्या होगा? इन चारों में ऑप्शन में देखिएगा, तो वैसे राइट ऑप्शन आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए, उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है, ठीक है। और 26 नंबर क्वेश्चन है, पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिराता है। यहाँ पे जैसे कोई लक्ष्य है तो पायलट लक्ष्य बनाने के लिए बम कहाँ पे गिराएगा कि सीधे निशाने पे लग जाए, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन वैसे आपको सबको आता होगा, लक्ष्य से पहले गिराएगा, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन राइट है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नवीं हमारे में, ये सब आपको पता होगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आ चुके हैं वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, वैसे ए ऑप्शन न्यूटन के तृतीय नियम, ठीक है, रॉकेट संवेग संरक्षण पे आधारित भी है, ध्यान रखिएगा। चलिए और चलिए देखिएगा, और चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? अभी बताया था रेखीय संवेग, ठीक है। चलिए रेखीय संवेग संरक्षण, गोली छोड़ने के बाद राफेल पीछे की ओर प्रक्षेपित होती है, इसका कारण है? एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। गोली छोड़ने के बाद राइफल पीछे की ओर प्रक्षेपित होती है, इसका कारण क्या है? चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखिए, इसमें मतलब देखिए नेक्स्ट पेज में। चलिए देखिए इसमें क्या होगा,
या तो फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम है, या न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन गति प्रथम नियम, न्यूटन गति द्वितीय नियम। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। अभी आपको बता देखिए इसमें क्या होगा, पहले सोच लीजिए। देखिए इसमें तृतीय नियम क्यों लगा, हम बताते हैं न्यूटन का। देखिए जब आप गोली मारेंगे राइफल से तो आपको पीछे की ओर धक्का लगता है और आगे की ओर, आगे की गोली और चलाएंगे तो पीछे की ओर धक्का लगता है। ठीक है, आप देखिए एक्शन और रिएक्शन क्रिया होती है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है, न्यूटन के यही नियम तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। ठीक है, जैसे दीवार पे आप जैसे कुछ मारेंगे तो वापस आपको चोट लगेगी, हाथ जैसे मारेंगे दीवार में तो वापस आपको चोट लगेगी। ये क्रिया हो गई, प्रतिक्रिया हो गई, तृतीय नियम है न्यूटन का यही आपका। ठीक है, तो वैसे भी ऑप्शन राइट है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट, इसमें मिल भी गया। ठीक है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगती है, तो बताइए क्या होगा। अभी बताया था मैंने आपको, वैसे सब बता देंगे वैसे प्रतिक्रिया नियम। ठीक है, भिन्न कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो आनत समतलों पर किसी गोले के लुढ़कने में, चलिए तो वैसे वही समय और वही गति ऊर्जा लगती है। ये सब आप पढ़ के जाइएगा पेपर में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आते हैं आपके, वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, बिलियर्ड की गेंद की गति और पक्षी गति स्वतंत्र रूप से गिरते पिंड की गति। चलिए बताइए। चलिए बिलियर्ड की गेंद की गति द्विविमीय गति हो जाएगी। पक्षी गति आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछी जाती है वैसे, पक्षी गति त्रिविमीय गति होती है, और ये स्वतंत्र रूप से गिरते पिंड की गति एक विमीय गति है। 2 3 1 सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका अगला दिया गया, ये आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है कि नहीं, खुद ही देख लीजिए। एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन लिखा होगा, एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो आपका ये पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी। चलिए बताइए, तो आपको पता होना चाहिए वैसे। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है, सुन लीजिएगा ध्यान से, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे में किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये सब तो आपको पता होगा। और पृथ्वी तल से नीचे से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, नीचे से ऊपर जाने पर जी का मान इंक्रीज करता है, मतलब घटता है। ठीक है, मतलब डिक्रीज करता, सॉरी डिक्रीज करता, डिक्रीज माने घटना होता है। ठीक है, तो वो घटता है। ठीक है, चलिए गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी। पहला नंबर क्वेश्चन में से ए ऑप्शन न्यूटन। ठीक है, और दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। दूसरा नंबर का ए ऑप्शन ध्रुवों पर। ठीक है, ध्रुवों पर अधिकतम होती है, पोल्स में। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान आपको मैंने आपको बताया अभी, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे किलोग्राम स्क्वायर। जब एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय दो बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है, क्योंकि, तो इसका सी ऑप्शन है। गुरुत्व क्रियन तथा संतुलन क्रियन पैरों पर होता है। ठीक है, मानव शरीर का आभार अधिकतम होता कहाँ पे, चारों ऑप्शन को देख बताइए। ठीक है, ध्रुव पे होता है, पोल्स पे। ठीक है, पता होगा सबको। 6वां नंबर क्वेश्चन है, जी का न्यूनतम मान होता है विषुवत रेखा पे वैसे होता है, बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने वैसे लिए यहाँ पे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 7वां नंबर क्वेश्चन है, दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। 7वें का राइट ऑप्शन सी पार्ट है, पिंडों के द्रव्यमान के योग पर। 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड तथा पृथ्वी के मध्य गुरुत्वीय बल का मान होगा। दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान m 6.10⁻24 और किलोग्राम तथा पृथ्वी की तेज 6.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। F बराबर क्या होता है, सीधा सूत्र मैं बताता हूँ। ठीक है, F बराबर आपका क्या होता है, Gm1m2/r²। ठीक है, तो G का मान तो आपको पता है 6.67 × 10⁻11 और M1 का मान दिया, इसमें जो जो देखिए दिया गया है इसमें वही रखा गया है इसमें। ठीक है, और 2 दिया है। ठीक है, चलिए 2 किलोग्राम दिए गए देख सकते हैं, और R का मान कितना दिया गया, पृथ्वी की त्रिज्या देखिए ये दी गई है, तो आप ये रख दीजिए 6.4 × 10⁻6 का होल ऑफ स्क्वायर। आप अपने मन से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, आपको तरीका आना चाहिए। 19.5 न्यूटन आएगा। ठीक है, केपलर का नियम ये पढ़ा होगा। बताइए इनमें कौन सा राइट ऑप्शन है। डी पार्ट, T² समानुपाती r³ के। ठीक है, ये दिया गया आपका नया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा, आराम से रुकिएगा। सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था,
10वें का राइट ऑप्शन की बात है तो यहाँ पे बी ऑप्शन जोन्स केपलर ने। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल, कमजोर बल कौन सा, आप बताना। वैसे गुरुत्वीय बल होता है, ठीक है। तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है, 12 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन सी पार्ट है, 24 घंटा होती है। 24 घंटा याद रखिएगा, सब लोग गलत कर देते हैं वैसे इसको, 24 घंटा आएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है, राइट ऑप्शन बताइए जरा। सभी पिंडों के लिए पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा स्थिर। समुद्र में अधिकांश ज्वारभाटा किस कारण आता है, पृथ्वी पर शुक्र के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण, ये याद रख लीजिएगा। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, बढ़ता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपका कहाँ है, देखिए अब यहाँ पे दिया है, गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का भार शून्य होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही का चयन कीजिए, ठीक है। तो ये बता लीजिएगा आप खुद आता होगा इतना। W/mg होता है, ठीक है, सिंपल था, ठीक है वैसे। और ये देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार है, केंद्र पर पूछा गया, ठीक है, तो ऐसे बी ऑप्शन है शून्य, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है वैसे, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है वैसे, देखिए क्या है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक। यदि एक पिंड का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान m है तथा चंद्रमा पर द्रव्यमान mm है तो निम्नलिखित में से कौन सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, बताइए जरा, राइट ऑप्शन क्या होगा। तो m बराबर m हो, क्योंकि द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान की खासियत ये होती है कि पृथ्वी पर द्रव्यमान जो है वो चंद्रमा पर सब जगह सामान्य रहता है, द्रव्यमान भार बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है। यदि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार WE है तथा चंद्रमा की सतह पर भार WM है तो इसमें आप बताइए जरा, तो आपको पता होगा इसमें तो सिंपल है, क्योंकि वहाँ का 6 गुना होता है ना उसका, तो WE बराबर हो जाएगा 6 से WM, ठीक है। चंद्रमा पर 6 गुना होता है पृथ्वी की अपेक्षा भार, ठीक है, पर वो जो द्रव्यमान मास होता है वो सब जगह समान होता है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 होगा वैसे मीटर पर सेकंड, ठीक है। 22 का डी ऑप्शन है। ये आप बताइएगा, किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। 23 नंबर क्वेश्चन वैसे बताइएगा, ये ऑप्शन वैसे राइट है, ठीक है, 36,000 किलोमीटर है। ये बताइएगा आप खुद क्या, ठीक है। दो वस्तु x तथा y क्रमशः 20 किलोग्राम तथा 8 किलोग्राम की है, ठीक है, उन्हें 10 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है तो वैसे राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, सी पार्ट, x तथा y दोनों एक साथ ही पहुँचेंगे, उससे कोई अंतर नहीं आता, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, यहाँ न्यूमेरिकल भी मैंने लिए, ठीक है। एक 200 न्यूटन का बल 4 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर लगाया जाता है, दाब है। 25 नंबर क्वेश्चन बी पार्ट, 50 न्यूटन मीटर। चलिए तो इसको हल भी मैं कर दूँ ऐसे, चलिए देखिए, कुछ नहीं था, दाब पूछा P बराबर F/, में जो पूछा जाए उसको सूत्र लगा दो, F आपका 200 दिया है और ये मीट आपका दिया 4, तो ये आपका 50 आ गया। 4 से उसको काटेंगे 200 को तो 50 आ गया, 50 न्यूटन मीटर का, ठीक है। चलिए ये आ गया होगा। निम्नलिखित में से अधिकतम घनत्व होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन ए पार्ट है, जल का H2O का अधिकतम घनत्व होता है। 27 नंबर क्वेश्चन, सही का चयन करिए, तो आप बताइएगा, वैसे सी ऑप्शन है, ठीक है, 1/B होता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, वैसे सी ऑप्शन वैसे राइट है। 27 का 28 नंबर बताइए क्या होगा। चलिए 4 ऑप्शन वैसे देख लीजिए, अब बताइए जरा क्या होगा। चलिए पिंड का भार अधिकतम कहाँ होता है, बताइए पिंड का भार अधिकतम कहाँ होगा। आपका हो जाएगा यहाँ पे पृथ्वी की सतह पर। पिंड का भार घटेगा कब, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर बढ़ने, मैंने बताया था पृथ्वी के तल से जब नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जब ऊपर जाता है तो घटता है, वो आपको यहाँ पे पिंड घट रहा है, लिखा भी है। पिंड का भार बढ़ेगा कब, बढ़ेगा पिंड का भार बढ़ेगा कब, जब बिंदु आसक्त बिंदु पर चंद्रमा की ओर गति करेगा, क्योंकि वहाँ पे 6 गुना भार होता है ना पृथ्वी का अपेक्षा, पृथ्वी से। पिंड का भार शून्य होगा, आसक्त बिंदु पर शून्य होगा, ठीक है। चलिए तो 3
3 1 4 2 राइट ऑप्शन सी पार्ट है। चलिए देखिए यहाँ दिए गए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन, इसमें देख भी सकते हैं आप, कोई इसमें वो नहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आप इसमें देख लीजिए पहले, यहाँ से आप देखिए। चलिए देखिए आप पहला नंबर क्वेश्चन दिया एक वस्तु में लगने वाला बल 10 न्यूटन का है, उसे बल की दिशा में 5 मीटर तक विस्थापित किया जाता तो किया गया कार्य क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन, W/Fs का सूत्र पढ़ा होगा आपने। चलिए ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन वैसे, चलिए मैं हल कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए क्या होगा, W/Fs, F आपका न्यूटन आपका 10 दिया, S आपका एस मीटर 5 दिया गया, 50 आपका राइट ऑप्शन है, 50 जूल, ठीक है। कार का मात्रक जूल होता है, इसलिए जूल लगाया गया, ठीक है, यूनिट आपकी। और निम्नलिखित में कौन सही है। अब W/Fs बताया था मैंने, इंटू कर लीजिए या तो W/1 इंटू स्थापन, बी पार्ट वैसे राइट है, ठीक है। आप देख ही सकते हैं, जो जैसा आपका देखे मैंने करा वैसे आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको करते रहिए धीरे धीरे, बस आ जाएगा सब क्वेश्चन। एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है, उसको स्थापित नहीं कर पाता है तो वह क्या होगा, तो वह कोई कार्य नहीं करता, ठीक है। ये बताइए, एक बल्ब 10 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा खपत करता है, तब बल्ब की शक्ति क्या होगा। P बराबर सूत्र बताइए आप जरा। P/W/T होगा। W का मात्रक, W कितना दिया 1000 और T आपका 10 दिया तो 100 वाट आएगा। काट कर देख लीजिएगा, 1000 में 10 काटेंगे तो 100 बचेगा, 100। ये ऑप्शन राइट है। 5वां नंबर क्वेश्चन वैसे दिया गया आपका ये 5वां नंबर को, जब एक लड़का 400 जूल को 20 सेकंड में तय करता है, ठीक है, तब लड़के द्वारा कार्य करने की दर होगी। चलिए तो P/W/2 इसमें W कितना दिया, जूल आपका 400 दिया गया, T आपका 20 दिया, 0 0 कट गया, 2 2 20 आया, 20 वाट, ठीक है। चलिए, और ये 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, बताइए जरा, ये तो आपको पता होगा। 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। 7वां एक अशुशक्ति का मान